जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों, जैसे हमने पहले आपकी कक्षा 10वीं की किसी किताब के पाठ बाल गोविंद भक्त के बारे में, उसके लेखक के बारे में, राम वृक्ष बेनुपुरी जी के बारे में पढ़ा था। आपको उसमें से बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी थी। लेखक जी का परिचय आपको दिया था, उनके जीवन के बारे में आपको बड़े विस्तार से मैंने बताया था। उसके बाद मैंने पाठ की प्रस्तावना के ऊपर प्रकाश डाला था। मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर राम वृक्ष बेनुपुरी जी के जीवन के बारे में अपनी किताब से पढ़ा होगा और अपनी जानकारी को आपने बढ़ाया होगा, और जो बातें मैंने आपको बताई होंगी वो भी शायद आपको समझ आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ का अगला भाग बाल गोविंद भक्त जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का रेखा चित्र है। लेखक जी ने अपने जीवन में एक ऐसी रचना लिखी है जिसके माध्यम से एक महान व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो प्यारे बच्चों, लेखक जी का नाम राम वृक्ष बेनुपुरी बाल गोविंद भक्त, जिनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बचपन में जब लेखक छोटे थे तो उनके गांव में बाल गोविंद भक्त जो थे वो रहते थे। तो बाल गोविंद भक्त का जो शरीर की बनावट थी वो बड़ी सुंदर थी, अच्छी कदकाठी थी। लगभग 60 वर्ष की आयु के उस समय वो हो चुके थे जब लेखक ने उनके बारे में लिखा है। सुडौल शरीर था, सफेद बाल थे, और सफेद बालों के कारण, हालांकि उन्होंने कोई बड़ी जटाएं, कोई बड़े बाल नहीं रखे हुए थे, परंतु फिर भी जो उनका सफेद बाल थे वो उनके शरीर के ऊपर जचते थे, अच्छे लगते थे। कहने का भावार्थ कुल मिलाकर के ये है कि लेखक ने यहाँ इस पाठ के आरंभ में बाल गोविंद भक्त जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में जो वो हमें बताया है। और उन पंक्तियों को पढ़कर हमें ये लगता है एक ऐसे अच्छे साधारण मनुष्य का एक चित्र हमारे सामने आता है जो एक साधु के समान भेष वाला लगता है। अब साधु आप जानते हैं कि बिल्कुल साधारण सा आदमी, जिसकी बड़ी जटाएं होती हैं, कोई बड़ा उसने सजावट का सामान नहीं लगाया था, परंतु फिर भी जो आध्यात्मिकता की ओर लोग घूमे हुए होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो अपने माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं, बड़ी जटाएं सी रख लेते हैं, भगवा चोला सा डाल लेते हैं, या शरीर के ऊपर कम कपड़े पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेते हैं, या तुलसी की जड़ों की माला डाल लेते हैं। तो यहाँ इस पाठ में भी आपको ऐसा ही चित्रण जो है वो बाल गोविंद भक्त का पढ़ने को मिलेगा। और ऐसे ही एक चित्र जो है, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, लेखक जी की इन बातों को हम पढ़ेंगे, तो हमारे मन मस्तिष्क में बाल गोविंद भक्त का जो चित्र है वो इस तरह का चित्र जो हमारी आंखों के सामने बनेगा। तो जो बच्चे ड्राइंग पढ़ते हैं, जिनकी आर्ट में अच्छी रुचि है, वो बच्चे जो है इस कल्पना के आधार पर बाल गोविंद भक्त का जो चित्र अपनी कॉपी के ऊपर बनाएंगे। ठीक है? ताकि, क्योंकि इससे क्या होगा कि चित्रों के माध्यम से जो हमारे मन में कल्पना उभरती है उससे भी चित्र बनता है। और आप कला को जानने वाले बच्चे हैं, आप ड्राइंग का विषय पढ़ते हैं, तो आपके अंदर ये जो प्रतिभा वो छुपी हुई है। तो आप बच्चों में जरूर बाल गोविंद भक्त जी का चित्र जो है वो इस पाठ को पढ़ के बनाना है, कि आपके मन में इस पाठ को पढ़ करके, लेखक जी की बातों को पढ़ करके आपके मन मस्तिष्क में कैसा चित्र, कैसा रूप जो वो उनका उभर रहा है। लेखक जी ने तो उनको अपनी आंखों से देखा था, तो लेखक जी ने तो उस ढंग से उनका वर्णन किया है, उनकी शारीरिक बनावट का, उनके रहन सहन का, उनके खान पान का, उनके बोलचाल का, हर चीज का वर्णन उन्होंने किया है। तो जो आपके मन मस्तिष्क में
उनका चित्र बनेगा, वो चित्र आपने अपनी कॉपी के ऊपर बनाना है और हिंदी की असली कॉपी के ऊपर बनाना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त जो थे वो उनका रहन सहन, उनका चाल चलन जो था वो साधुओं जैसा था। साधु का मतलब क्या है बच्चों? मैंने आपको पहले बताया कि साधु का मतलब है यहां पर सज्जन पुरुष, एक ऐसा आदमी जो सबके लिए है, जिसके लिए सारे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारी परंपराओं में है। तो जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनके लिए सारा संसार जो वो हमेशा एक जैसा रहता है, उनके लिए अपना पराया कोई नहीं होता है। और इसके बीच में एक कारण और भी उनकी दृष्टिकोण का, कि वो बाल गोविंद भक्त जो थे वो कबीर जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, कबीर जी के आदर्शों को मानने वाले रहे हैं। कबीर जी की वाणियों में, कबीर जी के इसमें जो जीवन में जो था वो उनका बड़ा ही श्रद्धा भाव था। और पाठ में आप पढ़ेंगे, लेखक जी ने बड़े अच्छे शब्दों में, बड़ी अच्छी शब्दावली में उसके बारे में यहां वर्णन किया है कि बाल गोविंद भक्त जो थे वो कबीर पंथी विचारधारा के थे, यानी कि कबीर जी की विचारधारा के थे। वो कबीर जी को अपना आदर्श मानते थे और उनकी शिक्षाओं पर वो चलते थे। आचार में, व्यवहार में कबीर जी की शिक्षाओं को वो अपने जीवन में ढालते थे। और सिर के ऊपर भी कबीर पंथी लोगों की तरह टोपी पहनते थे। उनका स्वभाव जो था वो साधुओं जैसा था, संतों जैसा था, फक्कड़ आदमी जैसा था कि बस सब दुनिया के लिए मैंने जीना है, अपने लिए नहीं जीना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक जी ने भी ये बातें जो वो लिखी हुई हैं, आपने जरूर किताब से पढ़ना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बच्चों, आपने जो है वो किताब जरूर पढ़नी है। किताब को पढ़ के आपका जो ज्ञान है वो उसमें वृद्धि होती है। कई सारी चीजों का आपको जो मेरे से छूट जाएगी वो उनका भी आपको पता लग जाएगा वहां पर। तो बच्चों, आपने किताब जो वो जरूर पढ़नी है। किताब से पढ़कर जो आपका ज्ञान जो वो बढ़ता है, और इसलिए सरकार ने आपको ये किताबें दी हैं। आप बच्चों के लिए मुफ्त किताबों का प्रबंध सरकार ने और शिक्षा विभाग ने मिलकर किया है। तो बच्चों, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास किताबें सरकार ने पहुंचा दी हैं और अब आपका काम है उनको वहां से पढ़ना। तो आपने पढ़ के देखना कि मैंने जो चीजें बताई क्या वैसी वहां लिखी है लेखक ने कि नहीं लिखी है। तो यहां से हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भक्त जो हैं वो एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, परंतु वो साधु नहीं है। साधु क्या था? साधु का मतलब यहां क्या लेते हैं? जो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देता है, जो अपने घर में नहीं रहता है। परंतु बाल गोविंद भक्त जो थे वो साधु के साथ गृहस्थ भी थे, उनकी गृहस्थी थी, उनका परिवार था, वो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उसके साथ वो कबीर जी के आदर्शों पर चलने वाले थे, कबीर जी की वाणियों को गाने वाले थे, गीत संगीत में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे और एक महान संगीतज्ञ भी थे, गाने बजाने वाले थे। जब वो सुर में मिला करके गाते थे तो समा बांध जाता था, लोगों की भीड़ उनके पास इकट्ठी हो जाती थी। उनके अनुयायी, उनके जो चेले चांटे थे वो सारे इकट्ठे होकर मिल करके संध्या के समय में भजन कीर्तन करते थे और पूरा वातावरण, पूरा गांव का वातावरण जो था वो भक्ति में हो जाता था, कबीर में हो जाता था। तो ऐसा मानना लेखक जी का है। लेखक जी ने ऐसी बातें यहाँ इस किताब में लिखी हुई है, तो आपने जरूर वहां से पढ़नी है। तो आगे लेखक जी कहते हैं कि वो साधुओं जैसा दिखते थे, साधुओं जैसा आचार व्यवहार करते थे। साधुओं के गुण होते हैं सच बोलना, वो सच बोलते थे और झूठ का कभी सहारा नहीं लेते थे, छल कपट नहीं करते थे, किसी बुराई के रास्ते पर नहीं चलते थे, सब लोगों का ध्यान रखते थे, सब लोगों के साथ मिलकर रहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अपनी दिनचर्या में लगे व्यस्त रहते थे, खेती बाड़ी के काम में व्यस्त रहते थे और हर प्रकार का काम जो था वो दूसरों की भलाई के लिए। तो आपने इस किताब में जब आप पढ़ेंगे, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाल गोविंद भक्त जो थे वो साधु प्रवृत्ति के होते हुए भी, साधुओं जैसा आचार व्यवहार करते हुए भी जो थे वो गृहस्थ थे, मतलब घर में रहने वाले थे, खेती बाड़ी का काम करने वाले थे। तो साधु का यहाँ मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि साधु वो होता है जो अपनी दुनियादारी छोड़ देता है,
खुले इसमें घूमता है, अपने परिवार से कोई ये नहीं रखता है। परंतु यहाँ जो हमारे बाल गोविंद भक्त हैं वो अपने परिवार में रहते हैं, वो अपने समाज में रहते हैं, वो गृहस्थ के नियमों को निभाते हैं। तो यहाँ लेखक जी बताते हैं कि मैंने उनकी घरवाली को नहीं देखा था, क्योंकि हो सकता है उनकी घरवाली जो है वो पहले मर गई हो जब लेखक ने होश संभाला हो। परंतु लेखक ने यहाँ उल्लेख किया है बाल गोविंद भक्त जी का और उनके पुत्र का और उनकी पुतोहू का। ठीक है, तो इन सब में जो है वो लेखक जो है वो उनके बिल्कुल नजदीक जाकर के देखता है और लेखक को बाल गोविंद भक्त का जीवन जो वो बहुत ही प्रभावित करता है। इसलिए लेखक जी ने बाल गोविंद भक्त जी के जीवन के ऊपर ये पाठ जो आपका लिखा है, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है बाल गोविंद भक्त। तो आषाढ़ मास की जो रिमझिम बरसात थी, जब आपके खेतों में फसल बीजी जानी होती है, उस समय का वर्णन भी लेखक जी ने इस पाठ में किया हुआ है। क्योंकि आपको पहले बताया कि वो साधु होते हुए भी गृहस्थ थे, खेती बाड़ी के कामों से जुड़े हुए थे, अपने खेतों में काम करते थे, धानों की रुपाई करते थे, फसल बीजते थे, फसल उगाते थे। तो जब वो अपने उस फसल बीजने के समय में फसल बीजते थे तो भी वो अपना गाना बजाना नहीं छोड़ते थे। जब सुबह सुबह वो नदी के किनारे नहाना जाते, नहाकर वापस आते, तो वो नहा धोने के बाद जब वापस आते तो एक पहाड़ी के ऊपर, एक टीले के ऊपर बैठकर जो मधुर संगीत जो सुनाना, लोगों को गुनगुनाना शुरू कर देते और उसकी आवाज यदि वो लोगों के कानों तक पहुंचती तो लोग भी आनंद में भाव विभोर हो जाते। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक जी ने बाल गोविंद भक्त जी के जीवन के बारे में हमें बहुत ही विलक्षण पलों का जो ज्ञान है वो कराया हुआ है। उनसे जुड़ी हुई हर बात के बारे में उन्होंने बताया है। तो उनके पुत्र के बारे में उल्लेख किया है कि वो व्यक्ति जो था वो एक साधारण सा मनुष्य था, क्योंकि वो कोई ऐसा जैसे आम आदमी होते हैं वो वैसा नहीं था। परंतु फिर भी उन्होंने उसकी शादी की हुई थी और जो उसकी उनकी पुतोही थी, जो उनकी बहू थी, वो बड़े अच्छे सगुण वाले गुणों से परिपूर्ण एक अच्छी महिला थी। घर गृहस्थ को चलाने वाली एक अच्छी प्रबंधिका थी। बड़े अच्छे ढंग से उसने अपना घर जो था वो चलाया हुआ था। हालांकि उसको पता था कि मेरा पति जो वो साधारण व्यक्ति है, परंतु फिर भी वो खुश थी। उसको किसी प्रकार की किसी चीज का कोई गम नहीं था, दुख नहीं था और बड़े अच्छे ढंग से अपनी गृहस्थी का जो पालन कर रही थी और उसको निभा रही थी। तो एकाएक क्या होता है एक बार कि बाल गोविंद भक्त का जो पुत्र है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये संदेश जो वो गांव में पहुंच जाता है और सारे गांव के लोग जो है और लेखक जो है वो उनके घर में आ जाते हैं, बाल गोविंद भक्त जी के घर में आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि बाल गोविंद भक्त के पुत्र का जो मृत शरीर है वो वहां आंगन में जो वो एक चटाई के ऊपर लटाया हुआ है और सफेद चादर से उसको ढका हुआ है। उसके आसपास जो थोड़े से फूल जो हैं और तुलसी के पत्ते या वो जो भी है वो चीजें रखी हुई है और सिरहाने में एक दीपक जलाया हुआ है। और दूसरी तरफ जो है बाल गोविंद भक्त जो वो अपने गाने में मस्त हैं, वो अपने उस गाने भजन कीर्तन में व्यस्त हैं। और दूसरी तरफ जो उनकी पतोहू जो वो अंदर कमरे में रो रही है, उसको गांव की औरतें जो वो उसको सांत्वना दे रही है, उसको चुप करा रही है। और बाल गोविंद भक्त भी अपने उस भजन को बीच बीच में छोड़कर कभी कभी अपनी उस पतोहू के पास जाकर के जो उसको चुप रहने के लिए कहते और कहते कि ये तो आनंदोत्सव है, तुझे आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है। क्योंकि वो एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए मौत जो थी वो कोई मायने नहीं रख रही थी, क्योंकि वो उस मौत के उस रूप से भयावह रूप से जो थे वो ऊपर उठ चुके थे। क्योंकि उनकी जो लगन थी, उनकी जो शुद्ध थी, उनकी जो आत्मा थी वो पहले ही जीते जीव और परमात्मा में भजनों के द्वारा कीर्तनों के द्वारा विलीन हो चुकी थी। उनके लिए सब कुछ साधारण सा लगता था। और हमारे जीवन में ये है भी साधारण है, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो समझते हैं कि जिस मनुष्य ने जन्म लिया उसकी मृत्यु जो वो निश्चित है, चाहे वो आज मरे चाहे वो कल मरे। परंतु जो प्रत्येक जीव यहाँ पर पैदा हुआ है, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया वो एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा।
तो इस सच्चाई को, इस कड़वे सत्य को बाल गोविंद भक्त जो थे वो समझते थे, वो जानते थे। इसलिए वो अपनी पुतोहू को, अपनी बहू को अपने उस पुत्र की मृत्यु पर वियोग न मनाने के लिए कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये तो आनंदोत्सव है, उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा से मिलने जा रही है। और इसमें ये जो हमें मानव चोला मिला हुआ है, ये जो मनुष्य का चोला हमें मिला होता है बच्चों, ये हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। कितनी हजार लाखों योनियों को भुगतने के बाद जो मनुष्य का चोला मिलता है हमें, तो मनुष्य का चोला में इसलिए मिलता है कि हम इस जीवन में आकर के भगवान का स्मरण कर सकें, प्रभु की भक्ति कर सकें, भजन कीर्तन कर सकें, अच्छे काम कर सकें, तो जाकर के जो है वो हमारी आत्मा या परमात्मा में मिल सकती है और हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। तो ये साधु प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए उनके लिए मौत जो है वो कोई बड़ा विषय नहीं होता है। इसलिए जो हमारे बाल गोविंद भक्त हैं वो भी स्वभाव से, अपने नियमों से एक साधु की श्रेणी में आ जाते थे और साधु होते हुए भी वो अपने गृहस्थ के जीवन को बड़े अच्छे ढंग से निभाते थे। तो उसके बाद जब उनके बेटे का वो क्रियाक्रम हो गया, उन्होंने अपनी बहू से वहां चिता को आग लगाई, सब हो गया, और श्राद्ध के बाद जो था अपनी उस बहू के भाई को बुला करके अपनी बहू को वहां से विदा कर दिया और साथ में कहा कि आगे जाकर इसकी शादी कर देना। जब बहू ने कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप बुढ़ापे की अवस्था में, आपको खाना कौन देगा, आपका ध्यान कौन रखेगा, आपको पानी कौन पिलाएगा, तो बाल गोविंद भक्त जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि ये मैं तुझे यहां नहीं देखना चाहूंगा, जैसा भी होगा मैं रह लूंगा, अगर तू नहीं जाना चाहती है तो मैं ये घर छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। तो बेचारी बहू जो थी वो विवश होगी, उसको अपने मायके जाना पड़ा, अपने माता पिता के पास भाई के साथ जो था वो जाना पड़ा और पीछे रह गए बाल गोविंद भक्त। अब बाल गोविंद भक्त जो थे वो उनकी उम्र काफी हो गई थी, 60 वर्ष से ऊपर आयु हो गई थी और पुत्र का गम उनको लग गया था कहीं, तो उससे उनका शरीर जो था वो धीरे धीरे शिथिल होने लगा। परंतु उनकी जो टेक थी, उनका जो नियमावली थी वो वैसी की वैसी थी। आज भी उसको लेकर कहते हैं कि सुबह उठते थे, वैसे ही नदी तट पर नहाने जाते, गाना बजाना करते। गंगा उनके घर से 30 कोस दूर थी, परंतु फिर भी साल में, वर्ष में एक बार जो तो वो जरूर वहां होके आते और वो गंगा में नहाने के बहाने लोगों से मिलने जाते, वहां साधु संतों से समागम में शामिल होने के लिए जाते। और जब भी 4-5 दिन वहां जाने में लग जाते थे, जाने और आने के लिए लग जाते थे, तो वो व्रत करते थे, वो खाना आदि नहीं खाते थे, पानी पीकर अपना गुजारा करते थे और किसी से कुछ मांगते नहीं थे, घर में आकर ही वो खाना खाते थे। तो इस बार जब वो गंगा जाकर आए और वापस आए तो उसके बाद जो था उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया, वो बीमार रहने लगे। लोग उनको समझाते, उनका ध्यान रखते, आराम करने को कहते, परंतु वो उन सब बातों को नजरअंदाज कर देते, अपनी दिनचर्या में लगे रहते। और एक दिन क्या हुआ कि जब सुबह लोगों को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो जब सारे लोग इकट्ठे होकर घर में गए तो देखा कि बाल गोविंद भक्त जो है उनकी मृत्यु हो चुकी। तो इसलिए महान आत्मा का जो है वो यहाँ से प्रस्थान हो गया। तो ये बाल गोविंद भक्त जी के जीवन में के बारे में इस पाठ में लिखी हुई मुख्य बातें थी जो मैंने आपको सारांश के रूप में बताई। अब बच्चों, आपने जो अभी इस किताब से इस पाठ को पढ़ना है, इन बातों को समझना है, नई जानकारी आपको मिलेगी। और जहां कहीं आपको कोई चीज पता नहीं चलेगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो ये आपको का पाठ था बाल गोविंद भक्त, जिसकी रचना की थी राम वृक्ष बेनुपुरी जी ने। उन्होंने यथार्थ चित्रण यहाँ पर किया हुआ है, यही आपको प्रस्तावना में बताया गया था। तो हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें मानवता के नियमों पर हमें चलना चाहिए, एक दूसरे को सताना नहीं चाहिए, और बाल गोविंद भक्त जीवन जी जैसा जीवन जो वो हमें व्यतीत करना चाहिए। तो जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती।